मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह जी हैं। कल से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। क्या कुछ इस बार एजेंडे रहेंगे या क्या? देखिए, हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब से बिहार में सरकार है, एक ही एजेंडा है विकास, बिहार का भला, बिहार विकसित कैसे हो, बिहार का सम्मान, अभिमान पूरे देश नहीं पूरे विश्व में कैसे बढ़े, यही विज़न है एनडीए गठबंधन का। और आने वाले इस सत्र में भी यही इशू भी रहेगा, यही विषय भी रहेगा, यही मुद्दा भी रहेगा। तो कल से सत्र शुरुआत हो रही है। एक तरफ तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद ये पहली बार वो हैं जो सदन में दिखेंगे। क्या इस बार उनका देख रहे हैं? देखिए भाई, उनका ये परिवार का आंतरिक मामला है और तेज प्रताप जी कब बाहर जाते हैं, कब अंदर जाते हैं, तेजस्वी जी कब अंदर बुलाएंगे, बाहर जाएंगे, उनकी पारिवारिक मामला है। लेकिन जैसा हम लोग काफ़ी दिन से सुनते आ रहे हैं, मेरा भी उम्र 52 ईयर हो गया और मैं जितना उस परिवार को जानता हूँ, मेरी जो अपनी बौद्धिक क्षमता है उसके अनुसार न वहाँ कोई बाहर होता है, न वहाँ कोई भीतर होता है। अब एक पब्लिक परसेप्शन में गलत काम करने के बाद उसको छिपाने का एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। अच्छा, बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग लगातार बिहार में रोजगार दे रही है, लगातार आप लोग कैंप लगा रहे हैं। कल कांग्रेस के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया गया था ज्ञान भवन में। देखिए, जैसे आपके चैनल के माध्यम से ही पता चला कि वहाँ पूरा धक्का मुक्की हुआ। ये एक लॉलीपॉप बांटने के लिए बिहार के युवाओं को गुमराह करने का एक बहुत बड़ा साजिश है। कांग्रेस को पता नहीं है इसकी कितनी बड़ी खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। जैसा हमें पता चला कि वहाँ मारामारी हुआ और 10,000 12,000 में लोग ले जा रहा है दिल्ली, बम्बे और कहाँ कहाँ तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, उसी में लॉजिंग फूडिंग, हाथापाई हुई, मारामारी हुआ। कोई कंपनी था, पता नहीं कंपनी भी था कि नहीं, कि सब फेक कंपनी था, फर्जी था। बिहार के युवा उस पर भरोसा नहीं करते हैं। और ये भी मैं कहता हूँ कि उस कल भगदड़ में जो भी इस तरह का अगर किसी तरह का कोई कैजुअल्टी हुई, किसी तरह के बिहार के युवाओं को धोखाधड़ी का शिकार अगर होना पड़े, तो मैं आपसे आग्रह भी करूंगा उन लोगों से कि ये फ्रॉडिज्म से बचें और राहुल बाबा का ये झूठा जो अपना जो सपना दिखा रहे हैं बिहार के युवाओं का, कहीं न रोज़गार मिल रहा है, न कहीं नौकरी का अवसर मिल रहा है और झूठ मूठ का जो गुमराह कर रहे हैं, तो इसकी सज़ा उनको भोगना पड़ेगा। और बिहार सरकार की तरफ से, बिहार के युवाओं की तरफ से अगर किसी तरह का अननेसेसरी हरासमेंट हुआ तो उसका भी उनको सज़ा भुगतना पड़ेगा। श्रम संसाधन विभाग और अब चुनाव में महज 3 महीना का वक्त बच गया, क्या और भी कैंप लगाने जा रही है? अरे बिल्कुल, लगातार कैंप लगती है यार। ये तो श्रम संसाधन विभाग और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री का एकदम निर्देश है कि हम लोग नियोजन डिवीज़न है मेरे यहाँ पहली बार बिहार में नियोजन है, प्रशिक्षण है, स्किलिंग है, ट्रेनिंग है, इतना विंग चलाता है। मेरे यहाँ 1750 ITI है, KYP है। ये कोई नई बात है, ये तो पहले से खुला है। ये तो अनावरत चलते रहता है और जब तक चलते रहेगा जब तक कि चलते रहेगा तब तक बिहार का एक हर युवा के हाथ में जब तक रोज़गार और नौकरी का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक अनवरत ये यात्रा चलती रहेगी मेला की। अच्छा, कल एक आखिरी सवाल। तेजस्वी यादव लगातार क्राइम व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि कभी ADG का बयान कुछ अनर्गल बयान आता है, कभी बिहार में लगातार जो है इन दिनों आपराधिक घटनाएं जो बढ़ गई, हॉस्पिटल में जाकर दिन दहाड़े अपराधी। देखो, ADG तो कल अपना खेद व्यक्त कर ही लिया है, लेकिन उनका कहने का सेंस ये नहीं था ADG का। एक्चुअली क्या है कि ये जो मई जून जुलाई का जो महीना होता है, ये खेती बाड़ी का, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ कृषि का काम होता है। कृषि के काम में अक्सर किसान में एक कट्ठा उसके पास चला गया, जोतकोड़ में एक कट्ठा उसके पास चला गया, तो अमीनन ज़मीन का झगड़ा दिखाई देता है, लगता है ज़्यादा रहता है इसमें खेती के समय में। उनका सिर्फ यही कहना था, जो IPS हो, जो क्राइम कंट्रोल करने का माहिर हो, जिसको अवार्ड मिला हो, वो आदमी किसान के प्रति ऐसा कैसे दुराग्रह सोच सकता है, ऐसी बातें कैसे कर सकता है? ये IPS है, कोई साधारण आदमी नहीं है। उनका कहने का ये मतलब था, लेकिन वो लोगों को लगा कि नहीं, किसान को ही क्रिमिनल कर हैं, ऐसा नहीं था। वैसे कल खेद भी व्यक्त कर लिया। और रही बात तेजस्वी जी का, तो देखो, तेजस्वी जी को तो क्राइम पे बात कर रहे हैं, उनको ये भी आज बता देना चाहिए था। उनका भी दायित्व, नैतिक दायित्व और कर्तव्य है। कल वो कह रहे थे कि क्राइम हुआ, मर्डर हुआ। सही बात है, मर्डर हुआ, हम लोग भी उसकी घोर निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस जो लापरवाही बरते वो सस्पेंड हुए
और क्रिमिनल वेस्ट बंगाल से कल ही अरेस्ट करके 5 क्रिमिनल बिहार आ गए। और जो कानूनी कार्रवाई होगी, नियम संगत जो कानूनी कार्रवाई, धारा आईपीसी के तहत जो कानूनी कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई उन पे किया जाएगा। उनको कोई बचा नहीं सकता, उनको कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये संपोषित, ये क्रिमिनल नहीं है। और बिहार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हाँ, एक बात मैं कहूँगा तेजस्वी जी से कि जितना मुखर होकर बोलते थे कि हो गया, वही ये भी बात बोलना चाहिए था कि 24 घंटे में क्रिमिनल कलकत्ता से पुलिस, बिहार पुलिस को थोड़ा पीठ थपथपाना चाहिए। आप ही के काम कर रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए वो तत्पर, सदैव तत्पर रहती है पुलिस, तो उनको थोड़ा पीठ थपथपा देना चाहिए कि बिहार के पुलिस अच्छा काम की कि वहाँ से 24 घंटा के अंदर अरेस्ट करके ले आई। एक ज़माना था जिस ज़माने में एक आईएएस की पत्नी के साथ रेप हुआ करता था, इतना गंदा काम, 20-20 दिन, एक महीना, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, ना कोई बोलने वाला था। तो थोड़ा सा मूल्यांकन करना चाहिए उनको। तो तेजस्वी जी पढ़े लिखे हैं, चालाक हैं, अब तो नेता हैं भाई बिहार के, वो तो बिहार को एकदम एक जादू की छड़ी दिखा के बिहार को बिहार बना देंगे। तो उनसे मेरा आग्रह होगा कि जो अच्छा काम है, बिहार का जो भला कर रहा है, उसके लिए थोड़ी सी भी अपने अंदर जगह रखनी चाहिए। चलिए, थे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मूल्यांकन करना चाहिए, जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उस पर जो है सरकार कार्रवाई भी कर रही है। बिहार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जीरो क्राइम से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन।